नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका अमीर धरती गरीब लोग में। स्वागत है आपका नशागढ़ में। और इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा में जो हो रहा है वो हैरान कर देने वाला है। पहले शराब की लत लगाते, अब फिर उसके बाद कहते कि हम शराब नशे से मुक्ति दिलाएंगे। शराब से कमाई कितने हजार करोड़ हो रही ये अलग बात है, और शराब से मुक्ति के लिए खर्चा कितना करेंगे? 20 करोड़, यानी एक दिन की शराब की कमाई पूरे छत्तीसगढ़। गजब का आइडिया है, व्हाट एन आइडिया सर। मानना पड़ेगा सरकार को। और सरकार में बैठे जो महान विचारक हैं, थिंक टैंक, अब कौन सा टैंक है भगवान जाने, वो सेप्टिक टैंक है, कौन सा टैंक है भगवान जाने, टैंक है, लेकिन थिंक टैंक ये आइडिया है। अरे नशा मुक्ति केंद्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये तो बताओ। आज छत्तीसगढ़ में आप सरकार खुद नशा मुक्ति केंद्र बनाने जा रही है, ये नौबत क्यों आई? धान के कटोरे को आपने गांजे का कटोरा बना दिया, अफीम का कटोरा बना दिया, आपने जो है जो नशीली दवाइयों का कटोरा बना दिया। क्या कर रहे हो? और उसके बाद कहते हो कि हम नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। इतनी चिंता आपको हमारे देश के बच्चों की, हमारे प्रदेश के बच्चों की, युवाओं की। अरे भाई, शराब से घर खराब होता है तो 20 करोड़ में हो जाएगा पूरा प्रदेश नशा मुक्त। लत क्यों लगाए? 20 करोड़ तो आपने उसी दिन कमा लिया। बापू जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन आपने शराब दुकान खोल ली, एक दिन की कमाई 20 करोड़ है। 20 करोड़, उसी 20 करोड़ से आप नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। हैरान कर देने वाले काम कर रही सरकार। सब पता नहीं सरकार में कौन कौन क्या आइडिया दे रहा है, किसके पास क्या आइडिया है, पता सरकार है कि नहीं, कि सरकार है तो उसको चला कौन रहा है, और चला रहा है तो कौन चला रहा है, मंत्री चला रहे हैं कि अधिकारी चला रहे हैं। डबल इंजन। यहाँ दो इंजन है, एक सरकार का है शासन का, एक प्रशासन का है। शासन का इंजन अलग चलता है, प्रशासन का इंजन अलग चलता है। ले आया आइडिया नशा मुक्ति केंद्र। अरे शर्म करो। इसी शहर में लड़कियों को एक बार के विज्ञापन में बुधवार को अनलिमिटेड ड्रिंक्स का ऑफर दिया जा रहा है। अनलिमिटेड ड्रिंक, वो भी लड़कियों को, लड़कों को नहीं। क्यों दे रहे भाई लड़कियों को? अरे बार संचालक अपने परिवार की महिलाओं को पिलाने का शौक है, अपने परिवार की महिलाओं को बैठाए। अब आप लड़कियों को भी नशे के दलदल में धकेल रहे हो। लड़के को तो धकेल चुके पूरे। वैसे भी वो नव्या मलिक तो जो है वो तो ड्रग की क्वीन थी। वो पूरे पाकिस्तान कहां से वो ड्रग्स मंगा के यहाँ पे सप्लाई कर रही, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। और आप कह रहे हो कि अब हम नशा मुक्ति केंद्र बनाने की नौबत क्यों आई? इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा सरकार। नशे का आदि बनाया कौन ये तो बताना पड़ेगा सरकार। नशे की लत लगाया किसने ये तो बताना पड़ेगा सरकार। नशा मुक्ति तो बाद में कराओगे। यानी गजब बात है भाई। वो गुलाम अली साहब के गजल में एक शेर है, पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं, उस शख्स से बचना सब, वो शख्स शराबी है। अरे पिला आप रहे हो, नशे की लत आप लगा रहे हो, उसके बाद मुक्ति उसमें भी कमाओगे। हद है, हद है। पता नहीं सरकार की किरकिरी क्यों करा रहा है, कौन करा रहा है, सरकार को बदनाम क्यों कर रहा है। सरकार की मंशा भले ही अच्छी हो, उसका एग्जीक्यूशन इतना खराब क्यों हो रहा है, और कौन इसके पीछे है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जागो सरकार, कुछ तो करो सरकार। नशे की लत मत लगाओ। भले मुक्ति बाद में सोचना, पर लत से तो बचाओ। शराब की दुकानें तो मत खोलो। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर।